आलम इस्लाम और आलम कुफ्र के दरमियान होने वाली वो पहली जंग जिसमें मुसलमानों ने अपने से 3 गुना बड़ी फौज को इबरतनाक शिकस्त दी। द बैटल ऑफ बद्र, वो मार्का जिसमें कमजोर समझे जाने वाले मुसलमानों ने अपने से ताकतवर मुशरिकीन मक्का को इबरतनाक शिकस्त दी थी। इस जंग में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को बद्र के पहले कुएं के पास पड़ाव डालने का हुक्म दिया तो एक सहाबी ने आकर अर्ज की, या रसूलल्लाह, ये जगह आपने अल्लाह के कहने पर चूज की है या मशवरे से? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हमने तो ये जगह मशवरे से चूज की है। तो उसने कहा, अगर हम आगे जाकर पड़ाव डालें तो वहाँ पानी भी ज्यादा है और दुश्मनों को भी कुएं पे कब्जा करने से रोक सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसका मशवरा बहुत पसंद आया और आधी रात को सारी मुस्लिम फौज एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो गई। अबू जहल की फौज भी सामने थी लेकिन वो मुसलमानों से 3 गुना बड़ी थी। उतबा जो मक्का का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, वो अपने भाई और बेटे के साथ आगे आया और पूरी मुसलमान फौज को चैलेंज किया कि कोई है जो हमसे आके लड़े। तो मदीना के 3 अंसारी आगे आए तो उतबा ने कहा, ये कौन है? हमें अपने भाइयों के सर काटने हैं जिन्होंने अपने बाप दादा के मजहब से बगावत की है। तो फिर मुसलमानों की तरफ से हजरत हमजा, हजरत उबैदा और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा आगे आए और लड़ाई शुरू हुई। इस लड़ाई में मुसलमानों की तरफ से अबू उबैदा जख्मी हुए जबकि मक्का वालों की तरफ से उतबा, उसका भाई और उसका बेटा तीनों मारे गए। उतबा का बेटा उज़ैफा जो मुसलमानों की फौज में शामिल था, उसका भाई, उसका बाप और उसका चाचा तीनों उसकी आंखों के सामने मारे गए, लेकिन वो मुसलमानों की फौज में ही रहा। मुसलमानों को पता था कि दुश्मन के मुकाबले में उनकी फौज छोटी है, इसी वजह से मुसलमानों ने डिफेंसिव स्ट्रेटजी इख्तियार की और अपनी जगह से आगे नहीं बढ़े। इसी के साथ अबू जहल ने फुल फ्लेज हमले का हुक्म दिया। अबू जहल का ख्याल था कि इस छोटी सी फौज को एकदम से खत्म करके वापस मक्का को जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही लड़ाई शुरू हुई तो एक मुसलमान के बदले 5-5 काफिर मारे जाने लगे। काफिरों की फौज पीछे हटने लगी और इस सोच में पड़ गई, ये तो हमसे 3 गुना छोटी है और ये अपनी जगह से कदम भी पीछे नहीं हटा रहे। और फिर मुसलमानों ने अपनी सफों को बदला और पीछे वाली फ्रेश और ताजा दम सिपाहियों को आगे किया। अबू जहल ने दोबारा फुल फ्लेज हमले का हुक्म दिया, लेकिन फिर वही हुआ और काफिर फौज पीछे हटने लगी और अब मुसलमानों ने इन पर हमला कर दिया और काफिरों की फौज बदर को छोड़कर हर तरफ भागने लगी और अबू जहल इस जंग में 2 बच्चों के हाथों मारा गया। मक्का में सारे जीत की खबर का इंतजार कर रहे थे क्योंकि पिछले 60 सालों में मक्का के कुरैश को कोई बड़ी शिकस्त नहीं हुई थी और ऑलमोस्ट 65 साल पहले इन्होंने इब्राह के लश्कर को भी शिकस्त से दोचार किया था और इसी वजह से पूरा अरब कुरैश को अपना लीडर मानता था। और अब मक्का के लोग सिर्फ 313 मुसलमानों के हाथों हार गए। पहले जो लोग भागकर मक्का गए उन पर किसी ने यकीन ही नहीं किया कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम जंग हार जाएं, लेकिन आस्ते आस्ते उन्हें समझ आने लगी कि हम ये जंग और पूरे अरब में अपनी इज्जत हार चुके हैं। एक मशहूर वेस्टर्न लिखता है कि जंगे बदर से पहले अरब के लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक कमजोर आदमी समझते थे जिसको अपने ही लोगों ने अपने घर से निकाल दिया था, लेकिन जंगे बदर के बाद मोहम्मद एक बादशाह और मिलिट्री जीनियस के तौर पर पूरे अरब में मशहूर हो गया क्योंकि उन्होंने अपने से 3 गुना बड़ी फौज को हरा कर दिखाया। जीत की खबर लेकर जब मुसलमान मदीना पहुँचे तो हर तरफ खुशी और सेलिब्रेशन होने लगे।